दोस्तों इस वीडियो को देखने के बाद मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि रस छंद अलंकार आपके बाएं हाथ का खेल हो जाएगा। रस छंद और अलंकार इन तीनों का निपटारा एक साथ हम करने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद 24 फरवरी को आपको अपना हिंदी का पेपर देने जाना है। इस वीडियो को देखने के बाद अगर आप पेपर देने जाते हो तो रस छंद अलंकार में पूरे नंबर एग्जामिनर से लेकर आओगे। तो आज की इस वीडियो में चलिए हम आपको बिना समय गवाते हुए बताते हैं रस छंद अलंकार कैसे आपको याद करना। सबसे पहले हम रस बताते हैं। देखिए बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से हास्य रस और करुण रस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप हास्य रस और करुण रस ये दो तैयार करके जाना, इससे बाहर एक भी आने वाला नहीं है, क्योंकि अब आपके पास समय नहीं है पूरी बुक पढ़ने का। तो चलिए शुरू करते हैं। हास्य रस की सबसे पहले परिभाषा आप देख लीजिए। हास्य रस की परिभाषा, ठीक है, देखो, जब किसी वस्तु अथवा व्यक्ति की वेशभूषा, वाणी, आकृति आदि को देखकर हंसी आ जाए तो वहां हास्य रस होता है। हास होता है, इसका स्थायी भाव हास होता है। ठीक है, देखो ध्यान से समझो मेरी बातों को। ठीक है, जब किसी वस्तु अथवा व्यक्ति की वेशभूषा, वाणी और आकृति को देखकर हंसी आ जाए तो वहां हास्य रस होता है, इसका स्थायी भाव हास होता है। कहने का तात्पर्य यह है ना, जब कोई ऐसी वस्तु हम देख लें या कोई ऐसा व्यक्ति हम देख लें जिसे देखकर हमें हंसी आ जाए ना, तो वहां पर हास्य रस होता है। बात समझ रहे? उसके बाद देखो, अब इसका जो उदाहरण है अभी मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। बहुत ही सिंपल उदाहरण है, एक ही बार में आपको याद होने वाला। ठीक है, अब देखो, अब लिए चलता हूं आपको करुण रस पर। ठीक है, दूसरा है करुण रस, बहुत ही सिंपल है। करुण रस में क्या होता है, जब प्रिय व्यक्ति या मनचाही वस्तु के नष्ट होने या उसका कुछ अनिष्ट होने पर हृदय में शोक उत्पन्न होता है, तब करुण रस होता है या फिर करुण रस जागृत होता है। इसको भी आप लिख सकते हैं। बहुत ही सिंपल में हमने लिखा, एक ही बात में आपको याद हो जाएगा। और इसका अस्थायी भाव क्या होता है, हास होता है। नहीं मेरे भाई, गलत है, आपको ध्यान से समझना है। मैं यहां पर इस चीज के लिए लिखना हूं ताकि आपको एक मोटिवेशन मिले याद होने के लिए। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, करुण रस, ताकि आप अगर सोते हुए वीडियो देख रहे हो ना तो आपकी नींद खुल जाए। इसीलिए मैंने यहां पर हास की, करुण की जगह हास लिखा है। शोक यहां पर हो जाएगा इसका अस्थायी भाव। ठीक है, करुण रस का स्थायी भाव क्या है, शोक है। अब देखिए, अब चलिए हम इसके सिंपल उदाहरण देख लेते हैं भैया। ठीक है, पहला उदाहरण है हास्य रस का उदाहरण। देखो एकदम हंसी आ जाएगी भैया उदाहरण लेते समय आपको। ठीक है, तो चलिए मैं बताता हूं। देखो हास्य रस का उदाहरण, पति पत्नी में हुआ झगड़ा, मारा बेलन पति हुआ लंगड़ा। बहुत ही सिंपल भैया उदाहरण है। ठीक है, इसको दिल पर मत लेना, सिर्फ उदाहरण के लिए ही ये बनाया गया। ठीक है, अब देखो करुण रस का उदाहरण, मेरे हृदय के हर्ष हो। ठीक है, मेरे हृदय के हर्ष हो, अभिमन्यु अब तू है कहां। ठीक है, यहां पर करुण रस होता है। यानी समझने के लिए मैं आपको बता दूं, देखिए जब कोई कॉमेडियन सॉन्ग आ जाए या फिर कॉमेडियन चीज आप देख लो तो वहां पर हास्य रस होता है। अब कोई अगर सैड सॉन्ग हो या फिर कोई दुख वाली चीज आप देख लो तो वहां पर करुण रस होता है। बिल्कुल सिंपल से आप समझो। ठीक है, तो रस का बिल्कुल निपटारा हो चुका होगा। कोई भी बच्चा अगर एक भी अक्षर रस छंद अलंकार के बारे में नहीं जानता होगा तो वो भी अब अच्छे तरीके से लिख ले जाएगा। ठीक है, अब लिए चलता हूं आपको छंद पर। ठीक है, देखिए बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से दो ही छंद इंपॉर्टेंट है, सोरठा छंद और रोला छंद। और देखिए दोहे का उल्टा होता है सोरठा, तो अगर आप सोरठा याद करेंगे तो सिर्फ उसका उल्टा कर दो, आपका याद हो जाएगा। क्या याद हो जाएगा, दोहा। ठीक है, देखिए सोरठा छंद, देखो इसकी परिभाषा बहुत ही सिंपल है। दोहे का उल्टा रूप सोरठा छंद है। ठीक है, दोहे का उल्टा रूप सोरठा छंद कहलाता है। इसके प्रथम और तृतीय चरण में 11-11 मात्राएं तथा द्वितीय और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती है। इसे सोरठा छंद कहते हैं। ठीक है, दोहा इसका उल्टा हो जाएगा। दोहा
दोहे की परिभाषा होगी कि सोठा का उल्टा रूप दोहा कहलाता है। इसके प्रथम और तृतीय चरण में 13-13 मात्राएं और द्वितीय और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं एक दोहे का उदाहरण हो जाएगा। ठीक है, दोहे की परिभाषा हो जाएगी। अब सोठा का हम उदाहरण देख लेते हैं, बहुत ही सिंपल में। देखो, मूक होई वाचाल पंगु चढ़े गिरिवर गहन। ठीक है, जासु कृपा सुदयाल दरो सकल कलिमल दहन। ठीक है, बहुत ही सिंपल में मैंने लिखा है, एक ही बात में आपको याद हो जाएगा। देखिए, मूक होई वाचाल पंगु चढ़े गिरिवर गहन, जासु कृपा सुदयाल दरो सकल कलिमल दहन। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। अब देखो, अब लिए चलता हूं आपको रोला छंद पर। ठीक है, मेरी बातों को गौर से सुनना, एक एक चीज आपको बिल्कुल सिंपल में मैं बताते चल रहा हूं। ठीक है, रोला छंद की परिभाषा देख लेते हैं। ये एक सममात्रिक छंद है, यानी इसके जो सममात्रिक छंद का मतलब होते हैं कि इसके प्रत्येक चरण में मात्राएं जो होती हैं वो बराबर होती है। ठीक है, देखिए, इसमें 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 24-24 मात्राएं होती हैं। 11 और 13 मात्राओं पर यति होता है, यानी 11 मात्राओं पर यति होती है, यानी और 13 मात्राओं पर 11 और 13 मात्राओं पर यति होता है। ठीक है, उदाहरण देखो, बहुत ही सिंपल में है उदाहरण। क्या उदाहरण है? जीती जीती होई जिन्होंने भारत बाजी, निज बल से बलमेट विधर्मी मुगल कुराजी, जिनके आगे ठहर सके जंगी न जहाजी, है ए नहीं प्रसिद्ध छत्रपति भूस भूप शिवाजी। ठीक है, भूप शिवाजी, ये बहुत ही सिंपल उदाहरण है, एक ही बार में आपको याद होने वाला है। ठीक है, तो अब मैं आपको बताता हूं अलंकार के बारे में। ठीक है, तो चलिए अलंकार को हम देखते हैं। देखिए, बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से ना उपमा अलंकार, रूपक अलंकार और उत्प्रेक्षा अलंकार, ये 3 अलंकार मेरे भाई अगर आप तैयार कर लिए ना, तो इससे बाहर एग्जामिनर छाप ही नहीं सकता। किसी भी सेट को आप उठाकर देख लो, ये 3 ही अलंकार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं उपमा अलंकार। इसकी क्या परिभाषा? देखो, जहां पर किसी एक वस्तु की तुलना दूसरी वस्तु के रंग, रूप, गुण, धर्म या आकार के आधार पर हो, तो वहां पर उपमा अलंकार होता है। ठीक है, उदाहरण है, राम चंद्रमा सा सुंदर है, यानी राम की तुलना चंद्रमा से की गई है। ठीक है, तो उनकी क्या की गई है? उनके रूप की तुलना चंद्रमा से की गई है, तो ये उसका उदाहरण हो जाएगा उपमा अलंकार का। बहुत ही सिंपल है। अब देखो, रूपक अलंकार, जहां उपमेय या उपमान के एक रूप, उपमेय और उपमान को एक रूप मान लिया जाता है, वहां रूपक अलंकार होता है। उदाहरण के लिए देख सकते हैं आप, चरण कमल बंदो हरिराई। ठीक है, बहुत ही सिंपल उदाहरण है। उत्प्रेक्षा अलंकार को आप देख लीजिए, बहुत ही सिंपल। देखो, जहां पर मनु मानु जनजानु आदि शब्द आते हैं, वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। इसकी सिंपल सी परिभाषा है समझने के लिए। अब लिखेंगे कैसे, ये देख लो, जहां उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की जाए, या फिर जहां उपमेय उपमान की संभव प्रकट की जाए, वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। ठीक है, इन अलंकारों में मनु मानो जन जानो आदि जैसे शब्द का प्रयोग होता है। मैंने कहा आपसे शुरुआत में, जिस उदाहरण में मनुमानो जनजानु आदि शब्द आए तो वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। ठीक है, उदाहरण आप देख लीजिए, चली मनो कठी तति रातय पाए। ठीक है, मनो शब्द का यहाँ पर जो उपयोग हुआ है, इसलिए यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। तो जिस तरीके से मैंने बताया ना, इस तरीके से अगर आप याद करके और इस तरीके से लिखते हो ना, तो बोर्ड एग्जाम में एग्जामिनर एक भी नंबर आपका नहीं काटेगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे किसी और धमाकेदार वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।